ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाएगी, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन के क्या हो रहे हैं नंबर्स, मोल, मतलब हम मोल बढ़ा रहे हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे आपके 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है बच्चों। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। सेकंड, जैसे कि हम ब्रोमीन में भी देख रहे हैं, तो ब्रोमीन में हमारा ऑक्सीजन के जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस स्टेट पे जो 3 स्टेट है उस पर आपका ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें नहीं चेंजेस आएगा। सिर्फ क्लोरीन में हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, अल्टरनेटिव चेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आएगा, ऑक्सीजन इसमें भी 1 आएगा, ठीक है, थर्ड स्टेट पे। और उसके बाद फिर आपका फिफ्थ पे आता है तो ये 3 होता है, और फिर फोर्थ, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं इंटर हाइलोजन कंपाउंड। इंटर हाइलोजन कंपाउंड क्या होता है? देखो बच्चों, जब आपको मालूम है कि हाइलोजन को किससे डिनोटेट करते हैं, एक्स से, क्लियर है ना, एक्स से। जब हाइलोजन मतलब एक्स से, तो एक्स से जब एक्स का क्या हो जाता है, आपस में संयोजन होता है, तो डबल एक्स इस तरीके के फॉर्म करते हैं। मतलब कि दो हाइलोजन समूह जब अपने ही समूह के सदस्यों के साथ क्रिया करता है तो इंटर हाइलोजन कंपाउंड का निर्माण करता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? जब वो हाइलोजन समूह अपने ही समूह के सदस्यों से क्रिया करके एक यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम अंतर हाइलोजन यौगिक कहते हैं या फिर इंटर हाइलोजन कंपाउंड कहते हैं। तो इंटर हाइलोजन कंपाउंड जो होता है वो सिंपल होता है। इसका जो सामान्य सूत्र है ABN। एन का मतलब होता है जो ये सेकंड नंबर का जो ये हाइलोजन जुड़ा है, ये इनके नंबर बदलते जाते हैं। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि क्लोरो फ्लोरो, ठीक है, क्लोरो फ्लोरो, मतलब ClF2 ClF3 ClF4, इस तरीके से कंटिन्यू आप चेंज कर सकते हो। तो इंटर हाइलोजन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और साथ ही साथ इसके जो यौगिक होते हैं वो बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो इनके बारे में जानते हैं। यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि इस तरीके से एक्स एक्स है ना, मतलब कि ये सिंपल एक ही नंबर्स पे आपके हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। सेकेंड X3 पे T आकार पे ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मतलब कि इस तरीके का ये सीक्वेंस पे डायग्राम दिखाता है। X5 पे, मतलब ये जो बैक साइड वाला जो हाइड्रोजन है वो 5 की संख्या पे दिखेगा, और ये वाली जो हाइड्रोजन संख्या है वो 7 की संख्या पे दिखेगा। तो इस तरीके से पंचकोणीय इनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो पंचकोणीय द्विपिरामिडीय होता है, दूसरे का वर्ग पिरामिडीय होता है, और तीसरे का टी आकार का होता है तथा रेखीय होता है। तो इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो इसमें 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अलावा इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसमें सिर्फ यही पूछेगा कि इंटर हाइलोजन कंपाउंड क्या है, और एक्स एक्स डैश X3 डैश एंड X5 डैश या X7, इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आपको दे सकता है। तो ये चीज़ याद रखना बच्चों कि ये प्रोसीजर है क्या। अगर ये दे दिया तो आपको बोलता है, अगर सूत्र लिख दिया तो आपको एग्जाम्पल देने बोलता है, तो एग्जाम्पल में आप इसमें कोई भी एक हाइड्रोजन लो, दूसरे हाइड्रोजन को उतनी संख्या में लेना है जितना सूत्र में दिया गया है।